सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से रामायणी 61 और 62 को लेकर के उपस्थित हुई हैं। रामायणी 61 और 62 के आधार पर आज आपसे वार्तालाप होगा। आशा है हमारी ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो आपसे प्रार्थना है, आग्रह निवेदन है कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। तो चलते हैं रामायणी 61। धर्म कथा जो कहते ही रही, लाबरी उठी जो परातय कही। लाबरी बिहाने लाबरी संझा, एक लाबरी बसे हृदय मंझा। राम हुई केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानिनी वेद पुराना। वेदऊ केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई। कबीर साहिब कह रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन कथावाचकों के लिए जो विभिन्न प्रकार की कथा सुना करके लोगों को प्रभावित करते हैं, भ्रमित करते हैं। इस रामायणी में उन्हीं के बारे में कबीर साहिब बता रहे हैं कि वह किस तरह कथा सुनाकर लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनके अंदर राम का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। राम को जान नहीं पाते, लेकिन पाखंड ऐसा करते हैं जैसे कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं। धर्म कथा जो कहते ही रही, लावरी उठी जो प्रातः ही कही। लावरी बिहाने लावरी संझा, एक लावरी बसे हृदय मंझा। कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक कथाओं को कहते रहते हैं, अर्थात कौन कहता है कथा? कथावाचक। वे प्रातःकाल से ही पाखंड में पड़ जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति दिन रात सिर पैर की बातें करता रहता है और इसकी गहराई में उनका झूठ ही छुपा हुआ है। अगर हम गहराई में उतर कर देखें कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो झूठ ही छुपा रहता है। क्यों छुपा रहता है? क्योंकि झूठी डींगे मार मार कर उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसी तरह उनका स्वभाव बन जाता है। राम हुई केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठाने वेद पुराना। वेदऊ केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई। ऐसे व्यक्ति राम या रहीम तो बहुत कहते रहते हैं, खूब ढिंडोरा पीटेंगे, ढोल बजाएंगे, परंतु यह रहस्य नहीं जानते कि जिस राम और रहीम की तुम बातें कर रहे हो, वह राम रहीम आपकी आत्मा ही है। वे वेद पुराण और शास्त्रों की दुहाई दे देकर दूसरों को उलझाते रहते हैं, स्वयं भी उलझन में पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों की मूल्यवान शिक्षाओं को भी नहीं मानते, जिससे सदाचारी बने रहें। ऐसी मूल्यवान बातें, ऐसी शिक्षाएं जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमें सदाचारी बना सकती है, वो उन बातों को भी नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मन में जलते रहते हैं और कभी शीतलता नहीं प्राप्त करते। साखी गुणातीत के गावते, आप ही गए इस गवाएं। माटी का तन माटी मिल गयो, पवन ही पवन समाए। साहिब कहते हैं कि गुणातीत ब्रह्म के
गीत गाते गाते ऐसे लोग आत्मस्वरूप के विचार को ही खो देते हैं। इसी धोखे में मनुष्य का अंत हो जाता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है और प्राणवायु वायु में मिल जाता है। लोग कर्मकांड आदि, तीर्थ आदि, व्रत आदि करते हैं और करके वे ये समझते हैं कि तुम उस ईश्वर के नजदीक हो चुके हो, उस परमात्मा के। ये उनके मन का धोखा है, क्योंकि बिना सदाचार के, बिना वैराग्य के, बिना ममता मोह के त्याग करे जो धर्म के मूल ज्ञान, मूल सिद्धांत है, और वे सिद्धांत जो परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, ऐसे सिद्धांत को तो प्राप्त करते नहीं। मोह ममता और ईर्ष्या द्वेष कामना में फंसे रहते हैं और ऊपरी ऊपरी तरह से जब तब तीर्थ व्रत करते हैं, उस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हमें परमात्मा मिल चुके हैं। तो ये उनके मन का भ्रम है, धोखा है। रमैणी 62। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत 3 दंडे अनुसारा, जन्मत शूद्र मुए पुनि सुधरा, करतम जनेऊ घाली जगधंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और रहा दे काहे न आया। जो तू तुर्क तुर्क कनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नति कराया। कारी पियारी दुहई गाई, ताकर दूध देहूँ बिलगाई। छाड़ कपट नर यदिक शयानी, कहे कबीर भजू सारंग पानी। अब इसमें विश्लेषण किया गया है जात पात पर। सनातन वैदिक दर्शन शास्त्र में वर्तमान में एक बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है। सब कुल घालपेल हो चुका है। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं भी बोल देते हैं। दोस्तों, जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हम वेदों की बात करते हैं, और जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो हम पौराणिक काल की बात करते हैं, यानी वर्तमान की बात करते हैं। घालपोल कैसे करते हैं कि वेद का जिक्र करके जाति पर कटाक्ष करते हैं। बहुत बड़ा धोखा है। जाति और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में धरती और आसमान का अंतर है जो कभी भी नहीं मिल सकता। वर्ण व्यवस्था में जन्म का आधार ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था में क्रम का आधार है और जाति व्यवस्था में जन्म का आधार है। अब इस रमैनी में जो कवि साहिब तर्क कर रहे हैं या व्यंग कर रहे हैं, वे जाति व्यवस्था पर कर रहे हैं, ना कि वर्ण व्यवस्था पर। लेकिन घालमोल क्या हुआ? वर्ण विचारा, जो तू करता वर्ण विचारा। तो यहां पर जो तू करता जाति विचारा तो उचित रहता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कोई ऊंच नीच का संबंध ही नहीं है। ऊंच नीच होता ही नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही वर्ण होता था। एक शूद्र के घर में एक ब्राह्मण का जन्म हो सकता था, एक ब्राह्मण के घर में एक शूद्र का जन्म हो सकता था, क्योंकि जन्म से पहले या जन्म तक कोई महत्व नहीं था। जन्म के बाद बच्चा जिस तरफ चलेगा, जिस कर्म के अनुसार चलेगा, आगे चलता था, उसका वही वर्ण निर्धारित होता था, वही उसी तरह उसको परिभाषित किया जाता था। लेकिन आज जाति व्यवस्था है,
तो इस रामायणी में जो तू करता वर्ण विचारा की जगह यदि कबीर साहिब लिखते कि जो तू करता जात विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा, तो अति उत्तम होता और वर्तमान काल को परिभाषित करता। खैर, तो कबीर साहिब कहते हैं कि यदि तुम ये सोचते हो वर्ण व्यवस्था अर्थात जाति व्यवस्था ईश्वरीय और प्राकृतिक है, तो ब्राह्मण के बच्चे को मां के पेट से ही पलाश का, क्षत्रिय के बच्चे को गूलर का, तो वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर ही जन्म लेना चाहिए। उक्त सभी बच्चों को द्विजाति चिन्ह जैसे दंड, मेखला या गोपवीत आदि सहित जन्म लेना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि सब तो एक तरह से पैदा होते हैं। अब जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहा दे काहे ने आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे रूप में ही उत्पन्न होते हैं। मृत्यु के समय भी सब संस्कारहीन हो जाते हैं, अर्थात शूद्र ही रहते हैं। कहते हैं यदि तुम ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए हो, जन्मजात ब्राह्मण हो, तो पेशाब के रास्ते से क्यों नहीं आए? क्यों आए? मुख आदि अन्य रास्ते से क्यों नहीं प्रकट हुए? बिल्कुल उचित बात है, बिल्कुल 100% सत्य बात है। क्योंकि जन्म से हम किसी को ज्ञानी या अज्ञानी निर्धारित नहीं कर सकते। हमारे कर्म ही हैं जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं या फिर अश्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, जाति व्यवस्था, इसमें तो जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ये व्यवस्था बहुत गलत है और इस व्यवस्था ने ही ऊंच नीच को पैदा किया है। तो हमें भी ये व्यवस्था उचित नहीं जानती, उचित भी नहीं है। यदि तुम भी जन्मजात मुसलमान हो, तुम्हारे लिंग का खतना माता के पेट में ही क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों से कहते हैं कि हे मुसलमानों, यदि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे लिंग का खतना माता के पेट में ही क्यों नहीं हुआ? बाहर क्यों हुआ? कारी प्यारी दुहो गाई, ताकर दूध दहू बिल गाई। साहिब कहते हैं कि यदि काली और पीली गाय का दूध दुहा जाए तो दोनों का उजले रंग का ही दूध होगा। काली का भी दूध सफेद होगा और पीली का भी सफेद होगा। यदि दोनों का दूध मिक्स कर दिया जाए तो क्या कोई उन्हें अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह सबके शरीरों में रहने वाला जीव एक समान ही होता है। हे मनुष्यों, तुम स्वयं को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और होशियारी दिखाते हो उसे छोड़कर सारंगा पानी का भजन करो। कहे कबीर भजो सारंग पानी, सारंग पानी का भजन करो, इससे तुम्हारा उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। कहने का है अर्थ है कि अपने आत्म स्वरूप चेतन रूपी विष्णु का ही भजन करते रहो, वही सच्चे अर्थों में परमात्मा है और इससे ही सभी का उद्धार होगा। आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब।